महाराज जी तो ऐसे ससुराल में जाते हैं उस तरह जाते थे, समझे। वो अपना कोई कुछ नहीं दिखाते थे, जैसा भोजन दो पूड़ी पराठा वो ही खाते थे। और कभी उसने ससुराल में ये नहीं दिखाया कि महात्माओं की सेवा करते थे, उनको रखते थे अपने पास, खाना खिलाते थे, उनके लिए बाजार से मिठाई मंगाते थे, महात्माओं की बहुत सेवा करते थे। छोटे जो संत होते थे उनको तो एक बार कैंची में आई, कैंची निकल के आई, वो आनंदमयी माँ के साथ रहती थी। तो बोली, उसने कही कि महाराज जी आ गए, तो अरे जल्दी पकड़ भाग जाएंगे। तो वो माई निकल के आई भाग के, आनंदमय तू सोती है, भक्त आ रहे हैं दर्शन करने, वो भोजन नहीं कर रहे हैं बगैर दर्शन के, तू सो रही है। कहीं संत सोते हैं। महाराज जी जब आपके यहाँ आते थे तो क्या आप साथ साथ रहते थे या महाराज जी जब ससुराल जाते थे तो वहाँ लोग क्या समझते थे कि कोई हमारे यहाँ इतनी बड़ी हैसियत, या ये कहूँ कि हनुमान जी आए हैं? वो महाराज जी तो ऐसे ससुराल में जाते हैं उस तरह जाते थे, समझे। वो अपना कोई कुछ नहीं दिखाते थे, जैसा भोजन दो पूड़ी पराठा वो ही खाते थे। और कभी उसने ससुराल में ये नहीं दिखाया कि मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ, कभी नहीं। जैसे आप सब लोग जाते हैं वैसे ही जाते थे। अपने गांव में भी रहते थे, तो जो वो बहुत बड़ा कोई महंत कहीं का है उसको तवज्जो नहीं दी, और छोटे महात्माओं की सेवा करते थे, उनको रखते थे अपने पास, खाना खिलाते थे, उनके लिए बाजार से मिठाई मंगाते थे, महात्माओं की बहुत सेवा करते थे। छोटे जो संत होते थे उनको तो एक बार कैंची में आए, कैंची में हम थे तो 5-7 आए बद्रीनाथ जाने को। बोले बाबा रुको तुम लोग, तो बोले इनको दाल दो, चावल वो घी दो, ये अपना खाना अपने हाथ से बनाएंगे। तो वो उनको 1-8 दिन रोक लिया। तो ऐसे महात्माओं की सेवा करते थे। एक बार जी लक्ष्मण झूला में थे हम, लक्ष्मण झूला में थे तो हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। हम 2 गाड़ी थी हमारे पास, एक महाराज जी की जीप थी, एक किराए की गाड़ी थी। क्या नाम था उसका, साला सुट्टा लगाता था, रामानंद नहीं रामानंद नहीं लगाता था, वो पहाड़ का ड्राइवर था एम्बेसडर पे। तो वो हमारी गाड़ी का हेड लीक हो गया था। एक हबीब था जीप का, तो उसे देहरादून नहीं एक ड्राइवर हबीब था, वो बहुत बाद नहीं हबीब नहीं था, हबीब नहीं रहा। अच्छा, वो हबीब तो उसका था दिल्ली वाले का, क्या नाम था, बर्मन का था, हमारा नहीं था। तो हमारा तो रामानंद था। एक नैनीताल की टैक्सी थी, उसमें हेड रख के ले जा रहे थे जी। तो एक्सीडेंट हो गया रास्ते में एक लड़की भाग के निकली, तो उसके यहाँ से नंबर प्लेट से वो बाल खुस गए, ज़्यादा चोट नहीं आई, वो उठ के भाग गई। इतने में गांव वालों ने रोक लिया, मैं पास में पुलिस चौकी थी, तो हमारी गाड़ी को ड्राइवर को बंद कर दिया। तो बाद लौट के आए हम लक्ष्मण झूला, बोले मरवाया लड़की को, बच गई। तो मैंने कही लड़की तो बच गई है, पर मैंने गाड़ी और ड्राइवर को बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, साले को बंद रहने दी, साला सुट्टा लगाता है। तो फिर बोले कि टैक्सी मंगाओ, टैक्सी मंगाई, टैक्सी से देहरादून गए तो जा रहे थे, रास्ते में इतनी देर में एसएसपी आ गया। तो महाराज जी ने कहा ये गाड़ी रोक। तो मैंने उसे गाड़ी को रोका। एसएसपी बोला क्या है? अरे मैंने बाबा नीब का रो दी हैं ये। तो रुक के आ गया तो बोला कि आज मेरा ये प्रण था कि किसी बड़े संत के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। अरे वाह, एसएसपी का ये प्रण था जी। तो बोला मैं आनंदमयी माँ के पास गया था, तो वो बोल दिया वहाँ कि माई तो आराम कर रही हैं। तो महाराज जी ने कहा अच्छा। तो बोले कि अब तो मेरा प्रण पूरा हो गया कि चल मेरे संग। तो वो पीछे चल दिया, आनंदमयी माँ के यहाँ पहुँचे, कुंडी खटकाई जोर से। तो गोपाल स्वरूप पाठक थे, उनकी
उपराष्ट्रपति, जी जी, उनकी लड़की निकल के आई। वो आनंदमयी माँ के साथ रहती थी जी। तो बोली, उसने कही कि महाराज जी आ गए, तो अरे जल्दी पकड़, भाग जाएंगे। तो वो माई निकल के आई भाग के, आनंदमय, तू सोती है, भक्त आ रहे हैं दर्शन करने, वो भोजन नहीं कर रहे हैं बगैर दर्शन के, तू सो रही है, कहीं संत सोते हैं तो इस तरह के कर ले दर्शन, बड़े संत के ये बैठी है। तब फिर एसएसपी से कही कि हमारा ड्राइवर, इस लड़के का ड्राइवर, और गाड़ी बंद हो गई है वहाँ, उसको छुड़वा दे। फिर उसने आदमी भेजा, गाड़ी छुड़वा। मित्रों, भक्त की जब पुकार होती है, भक्त अंतर मन से, चाहे वो बहुत बड़ा पद हो और चाहे वो बहुत छोटी सी स्थिति में हो, लेकिन जब पुकार हो जाती है जरा भी दे तो महाराज जी उन पर कृपा कर ही देते हैं। जहाँ एसपी साहब ने ये निर्णय कर लिया हमको दर्शन होंगे तभी हम भोजन प्राप्त करेंगे, तो ऐसी लीला रची कि आनंद माई के भी दर्शन हो गए और उनका प्रण पूरा हो गया। और संतों के लिए एक बड़ा संदेश दे दिया महाराज जी ने कि जिस तरह से भगवान नहीं सोते, हम लोग विश्राम करा देते हैं, सब काम करा देते हैं, लेकिन भगवान सो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। उसी तरह से संत भी नहीं अब विश्राम करते हैं, संत केवल दिखाने में विश्राम करते हैं। अंतोगत्वा वो 24 घंटे जिस तरह से व्यक्ति के अंदर दिल धड़कता है, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि दिल अगर धड़कना बंद हो जाए तो आदमी चला जाता है, और संत अगर अपना कल्याण रूपी स्वरूप को विश्राम में दे जाए तो फिर सृष्टि का चलना संभव नहीं होता। एक बड़ा संदेश दिया महाराज जी ने।